Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Muhammad Irfan and I will teach you mathematics of grade 9. Today our topic is matrices and determinants. आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस डिस्कस करते हैं। रो मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो वो होगा रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 4 5। इस मैट्रिक्स में एक रो है तो ये रो मैट्रिक्स होगा। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक रो होगी वो रो मैट्रिक्स होगा। और इसमें हमने कॉलम नहीं देखने कि कॉलम कितने, जस्ट हमने रो देखनी है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक रो होगी वो रो मैट्रिक्स होगा। कॉलम मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। ऐसा कोई भी मैट्रिक्स हो जिसका एक ही कॉलम हो तो उसको कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू 1 2 3। अब इस मैट्रिक्स बी में एक ही कॉलम है और इसमें 3 रोज़ हैं, लेकिन कॉलम मैट्रिक्स में हम जस्ट ये देखेंगे कि इस कॉलम में, इस मैट्रिक्स में कॉलम कितने हैं। तो इस कॉलम में एक ही कॉलम है तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। Rectangular matrix, a matrix is said to be rectangular matrix if the number of rows and number of columns are not equal। ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज़ एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो वो होगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 3 5 7 -1 0। ये एक मैट्रिक्स है, इसमें 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। इस तरह इनमें रोज़ और कॉलम्स इक्वल नहीं है तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी आ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़ द नंबर ऑफ रोज़ एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। ऐसा कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जिसमें उसके रोज़ की तादाद और कॉलम की तादाद इक्वल होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैट्रिक्स ए में 2 रोज़ हैं, रो 1 रो 2 एंड 2 कॉलम्स हैं 1 एंड कॉलम 2। तो जिस मैट्रिक्स में रोज़ और कॉलम्स की तादाद सेम होगी, बराबर होगी, इक्वल होगी, वो होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी नल और ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ इट्स ऑल एंट्री ज़ीरो। ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज 0 0 हों वो होगा नल मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू 0 0 0 0। इस मैट्रिक्स बी में ऑल एंट्री 0 है तो ये नल मैट्रिक्स होगा या इसको ज़ीरो मैट्रिक्स कहेंगे। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज obtained by changing the rows into columns और कॉलम्स इनटू रोज़। यानी कि अगर आपने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हासिल करना है तो आपने रोज़ को कॉलम में चेंज कर देना और कॉलम्स को रोज़ में चेंज करेंगे तो आपको मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मिलेगा। फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स ए है, इसका ट्रांसपोज लिया जाए तो इसमें 1 2 3 एक रो है, इसको कॉलम में चेंज कर दें 1 2 3। 4 5 6 रो है, इसको कॉलम में चेंज करें 4 5 6। तो इस तरह मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आप निकाल सकते हैं। ट्रांसपोज में आपने जस्ट रोज़ को कॉलम में चेंज करना है और कॉलम्स को आपने रो में चेंज करना है। नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल आपके पास एक मैट्रिक्स है, उसको आप -1 से मल्टीप्लाई करवाएं और मैट्रिक्स ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं
उनके साइन चेंज कर दें, जो प्लस का उसको माइनस कर दें, जो माइनस का उसको प्लस कर दें, तो आपको एक नेगेटिव मैट्रिक्स मिल जाएगा। एक मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स आप निकाल लेंगे। नेक्स्ट, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A matrix is said to be a symmetric matrix if we take transpose of the matrix and we get the same result. फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है, आप उसका ट्रांसपोज लें और उसका आंसर उसी के इक्वल आएगा, तो आप कहेंगे ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा, आपके पास एक मैट्रिक्स हो, आप उसका ट्रांसपोज लें, उसमें से माइनस बाहर निकालें, तो तब वो मैट्रिक्स ए की इक्वल आए, पहले वाले मैट्रिक्स के इक्वल आए, तो हम कहेंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। इसमें हमने बताना होता है कि जस्ट एक मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज लें तो उसी का आंसर उसके इक्वल आ जाए, पहले मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, तो होगा सिमेट्रिक। लेकिन इसमें जस्ट यह बताना है कि एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, फिर उसमें से माइनस निकालें, तब उसका आंसर मैट्रिक्स से एक इक्वल आए, तो हम कहेंगे ये स्क्यू सिमेट्रिक है। डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, अगर आपको कोई मैट्रिक्स गिवन है और उसमें डायगोनल एंट्रीज जो हैं, ये डायगोनल एंट्रीज हैं, ये वाली डायगोनल एंट्रीज नॉन ज़ीरो हो, कोई भी डायगोनल एंट्री नॉन ज़ीरो हो तो वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा। और इस मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स ए में 1 2 3 तीनों डायगोनल एंट्रीज नॉन ज़ीरो है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा। और इसके बाद दूसरी जो एंट्रीज़ हैं वो 0 0 हों, जस्ट इसमें डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो 0 ना हो, बाकी सारी 0 हों, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा। स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे, वो डिफरेंट नहीं होंगे, सेम होंगे, तो वो एक स्केलर मैट्रिक्स होगा। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए में ये एक मैट्रिक्स दिया है 2 0 0 0 2 0 0 0 2, इसमें डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो सेम है, 2 2 2 है, तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। और ये स्केलर मैट्रिक्स जो है ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है। चूँकि डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि जो डायगोनल एंट्रीज़ है वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, तो यहाँ पे जो डायगोनल एंट्रीज़ है वो नॉन ज़ीरो है और 2 2 2 है, तो इसलिए ये जो स्केलर मैट्रिक्स है ये डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है। और लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो स्केलर मैट्रिक्स नहीं भी हो सकता, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स के लिए हमें डायगोनल एंट्रीज सेम चाहिए, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स के लिए हमें जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम ना भी हों, तो हम लिख सकते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस तरह का मैट्रिक्स, जैसे इस फर्स्ट में 1 हो, 1 0 0 1, इस तरह का जो मैट्रिक्स होगा वो होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस तरह हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को डिस्कस किया। आगे हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज के ऊपर। 1.2 एक्सरसाइज को हमने स्टार्ट करना था, तो यहाँ पे 1.2 एक्सरसाइज हम करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस A B and C 1। यहाँ पे कुछ मैट्रिक्स दिए हुए हैं A B and C, हमने इनका नेगेटिव मैट्रिक्स निकालना है। लास्ट मैंने डेफिनेशंस में आपको बताया कि एक मैट्रिक्स का आपने नेगेटिव मैट्रिक्स निकालना है तो आपने उसको -1 से मल्टीप्लाई करवाना है, और इसके और मैट्रिक्स की जितने भी एंट्रीज़ होती हैं अगर वो प्लस में हो तो उनको माइनस में चेंज करना है। तो यहाँ देखो, ये माइनस से मल्टीप्लाई करवाया, ये प्लस का है -0 0, और ये माइनस का था, ये प्लस में चला गया। अब ये बी है, मैट्रिक्स बी, इसका नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करेंगे तो -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इसकी जो एंट्रीज़ हैं इनको जो प्लस में है उसको माइनस में, जो माइनस में उसको प्लस में, जो प्लस है उसको माइनस में, और जो प्लस में उसको माइनस में चेंज करना। और ये कॉलम सी है, इसमें ये 2 है, ये -2 हो जाएगा, ये 6 है -6 हो जाए, ये 3 है -3 हो जाए, ये 2 है -2 हो जाएगा। यानी कि जब आपने मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स निकालना है तो आपने जस्ट -1 से मल्टीप्लाई करवाना है और एंट्रीज चेंज करवानी है, साइन चेंज करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5,
फाइंड ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये कुछ मैट्रिसेस दिए हुए हैं A C F, आपने इसका ट्रांसपोज निकालना है। जस्ट आपने लास्ट डेफिनेशन में पढ़ा कि ट्रांसपोज में आप एक मैट्रिक्स के कॉलम्स को रोज़ में चेंज करते हैं और रोज़ को आपने कॉलम में चेंज करना है। फर्स्ट मैट्रिक्स A है, इसके ऊपर ट्रांसपोज लगाएंगे तो हमने पढ़ा कि ट्रांसपोज ये एक कॉलम है 0 1 2, इसको रो में चेंज कर दिया 0 1 -2, तो ये इसका ट्रांसपोज है। अब मैट्रिक्स C है, इसका ट्रांसपोज लें तो ये एक रो है, इसको कॉलम में चेंज कर दिया 1 2, ये दूसरी रो है 2 -1, इसको कॉलम में चेंज कर दिया, ये तीसरी रो है 3 0 1 3 1, इसको कॉलम में चेंज कर दिया। F मैट्रिक्स F का ट्रांसपोज लें, ये 1 2 एक रो है, इसको कॉलम में चेंज कर दिया 1 2 3 4, ये दूसरी रो है, इसको कॉलम में चेंज कर दिया 3 और 4। इस तरह हम एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं कि उसकी रोज़ को कॉलम में और कॉलम को रोज़ में चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वेरीफाई दैट इफ़ A इज़ इक्वल टू 1 2 0 1 देन पार्ट 1 A का ट्रांसपोज ओवर होल का ट्रांसपोज इक्वल टू A का ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। इसमें लेफ़्ट हैंड साइड हम लेंगे कि A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। पहले हम A लिखेंगे, A की वैल्यू है 1 2 0 1, उसके ऊपर लगाएंगे ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज में हम क्या करेंगे, जो ये रो है इसको कॉलम में चेंज करेंगे 1 2 1 2 0 1 0 1। अब ये A का ट्रांसपोज है, अब A का होल का ट्रांसपोज निकालेंगे, A का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालेंगे तो वही मैंने किया है, ये 1 0 एक रो है, इसको कॉलम में चेंज किया 1 0 2 1 2 1, कॉलम में चेंज किया तो इसका जो आंसर है ये उसी A के इक्वल आता है। ये देखो 1 0 2 1 1 0 2 1। इस तरह अगर A का ट्रांसपोज और होल का ट्रांसपोज लें तो आंसर पहले मैट्रिक्स के इक्वल आता है, एक इक्वल आता है। इस तरह हमने इसको वेरीफाई किया कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी।